नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम एनालाइज़ करेंगे अपने इंडियन मार्केट का। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि किस प्रकार से हमारा इंडियन मार्केट जो है मूवमेंट कर रहा है पिछले 2 सेशन से। और दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद, ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के दरमियान जो है, यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम पर फ़ोकस करोगे, जो वॉल्यूम नीचे बनता है, उस पर यदि आप फ़ोकस करोगे तो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रही है। हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस एडवांस होता है, प्राइस जब बढ़ता है, तो उसके साथ-साथ यदि वॉल्यूम भी बढ़े, तो उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है, प्राइस तो बढ़ रही है, इसके साथ-साथ वॉल्यूम में गिरावट आ रही है। तो इसके क्या कारण है ना? ये क्यों ऐसा हो रहा है? और इसके आने वाले सेशन में प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर सकती है, इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ में हम इसके बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे कि वो जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहा है और आने वाले सेशन में किस प्रकार का मोमेंट हमें मिल सकता है, उसके बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। साथ में हम बुल केस और बेयर केस सिनेरियो के भी बारे में बात करेंगे कि यदि प्राइस ने वहाँ से उसे रेजिस्टेंस ज़ोन के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस वहाँ से नीचे आती है, तो हमें किस प्रकार के मोमेंट के लिए रेडी रहना है। यदि प्राइस उस रेजिस्टेंस ज़ोन को प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो हमें किस प्रकार के मोमेंट के लिए रेडी रहना है, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सेशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने यहाँ पे दो लेवल जो है ड्रॉ करके रखा है आपके सामने, जैसा कि देख रहे हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछले सेशन में, पिछले 2 वीक में आपने देखा कि इस प्रकार से प्राइस ने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है, इतने बड़े बड़े कैंडल, ठीक है। और इसके आप किस 2 कैंडल के नीचे आप देखोगे तो हमने इसके बारे में बात किया था कि एक सपोर्ट जोन के पास जो है एक स्पिनिंग टाइप का जो है यहाँ पे कैंडलस्टिक बन रहा है। और जो सपोर्ट के पास जो है यदि इस टाइप का कैंडल बनता है तो वो एक डिसीजन मेकिंग कैंडल होता है। तो देखिए यहाँ पर हम अभी एकदम रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जोन जो मैंने आपको ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे 24,400 के आसपास का जो लेवल ये आपको दिखाई दे रहा है। पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस किस प्रकार से इस जोन को सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, ठीक है। और एक सेशन के बाद प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है और उसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस यहाँ से नीचे आती है, ठीक है। और फिर बाद में कुछ सेशन के बाद प्राइस जो है फिर उसी लेवल के पास जो है यहाँ पे आके रुकी हुई है। और इस दरमियान ये जो एडवांसिंग हुआ था, ये जो बुलिश मोमेंट आई थी पिछले 2 वीक में, इस दरमियान यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम पे ध्यान दो, वॉल्यूम पे फोकस करो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम में डिक्लाइनिंग हो रहा है। वॉल्यूम जो है गिर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम में कमी आ रही है। साथ में यदि यहाँ पे आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है अपने 50 लेवल के नीचे है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, वीकली चार्ट पर, कि वीकली चार्ट पर आप यहाँ पे देख रहे हो कि अभी यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। यदि हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे बुलिश का पावर जो है इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया है। बुलिश जो है यहाँ पे बुल जो है यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन जब हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब प्राइस इस जोन को, ये आपको 24,400 का जो लेवल दिखाई दे रहा है, इसको प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब भी मार्केट मूवमेंट करता है तो वो सीधी लाइन में मूवमेंट नहीं करता है। मार्केट जो है, यदि अप ट्रेंड की बात करें तो मार्केट एक रैली बनाएगा, ठीक है, फिर एक बेस बनाएगा, रैली बनाएगा, बेस बनाएगा, इस प्रकार से जो है प्राइस चलता है यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो। ठीक उसी प्रकार से यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट यहाँ पे एक ड्रॉप करेगा, ठीक है, बेस बनाएगा, ड्रॉप करेगा, बेस बनाएगा, ठीक है, ड्रॉप करेगा। इसी प्रकार से प्राइस जो है चलता है। ओके। अब हमें यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक अच्छा सा एक रैली बनाया है, ठीक है, रैली बनाया है। साथ में हम सभी देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। अब ये रैली के बाद एक प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस एक बेज टाइप का फॉर्मेशन बनाए, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि प्राइस यहाँ पर हो सके तो 1 वीक 2 वीक तक जो है यहाँ पे साइडवेज रहे, ठीक है।
और जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि इसके प्रीवियस सेशन में प्राइस ने इसको कितने अच्छे से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया था, यानी कि यहाँ से हमें सेलिंग मिली थी। ठीक है, तो दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि प्राइस यहाँ पर आकर जो है यहाँ से सेलिंग मिले। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पर आने वाले वीक में किस प्रकार से बिहेव करे तो हमें कैसे रेडी रहना है उसके बारे में बात करते हैं। अगर प्राइस यहाँ पर कुछ दिनों तक जो है साइडवेज रहे, साइडवेज होने के बाद प्राइस यहाँ पे इसको अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे, साथ में इस ब्रेकआउट के दरमियान ये जो आपको RSI दिखाई दे रहा है 50 के आसपास है, 46.61 के आसपास है, ये जो दिखाई दे रहा है ये 50 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ये ज़रूरी है। ठीक है, तब हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे बुलिश जो है, बुल का प्रभाव जो है वीकली चार्ट पर आने लगा है। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों दूसरा ध्यान ये रखना है कि ये जो आपको लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने ड्रॉ नहीं किया है लेकिन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो 23,700 के आसपास का जो है आपको लेवल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 23,670 के आसपास का जो लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि अगर अगर आने वाले वीक में यदि प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन कर देती है नीचे की तरफ, यहाँ पे देखो इस लेवल को प्राइस यदि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर सेलिंग की प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस लेवल को प्राइस संभाल के रखती है, 23,700 के आसपास का जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है, इस लेवल को प्राइस यदि संभाल के रखती है तो यहाँ पे मोमेंटम जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा आने वाले सेशन में। तो ये है वीकली चार्ट का एनालिसिस, इसका हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने डेली चार्ट पर। ओके, तो चलिए डेली चार्ट पे। दोस्तों डेली चार्ट पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना अच्छा जो है हमें चार्ट दिखाई दे रहा है। हमने जो 23,700 का जो लेवल का बात किया था, ये वही वाला लेवल है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने वीकली चार्ट पे देखा कि RSI जो है वो 50 के नीचे है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं डेली चार्ट पर कि RSI जो है यहाँ पे 50 के लेवल के ऊपर है, 60 के आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पे जो RSI का जो लेवल होता है वीकली चार्ट पर 50 का लेवल और डेली चार्ट पर 60 का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, क्योंकि यहाँ से जो है हमें डिसीजन मिलता है कि ये प्राइस जो है किस जोन में है, बेयर जोन में है कि बुल जोन में है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस जब से डाउन ट्रेंड में थी तब से जो है प्राइस को देखो किस प्रकार से प्राइस ऊपर, RSI जो है ऊपर जा रही है, फिर 60 से घूम के नीचे आ जा रहा है, फिर 60 से घूम के नीचे आ जा रहा है। इसके और भी पिछले सेशन में आप यहाँ पे देखो तो किस प्रकार से RSI जो है 60 से घूम के नीचे आ जा रहा है, 60 से घूम के नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो 60 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है लेवल होता है। ठीक है, साथ में यदि आप यहाँ पे डेली चार्ट पर भी देखो तो प्राइस तो एडवांस हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको दिख रहा है वॉल्यूम में गिरावट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं जो है वीकनेस दिखाई दे रही है मोमेंटम में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हमें मूवमेंट के लिए तैयार रहना है। यदि बुलिश मूवमेंट की बात करें तो प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाए। ठीक है, प्राइस को रिटेस्ट करे, फिर यहाँ पे जो है हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जाए, ये ज़रूरी है। पहला तो ये। दूसरा ये, यदि हम यहाँ पर बेरिश मोमेंट की बात करते हैं तो बेरिश मोमेंट के लिए प्राइस जो है यहाँ पर इस लेवल को हम जो है यहाँ पे 24,400 के लेवल के पास है, यहाँ से हम एक सेलिंग कैंडल मिले। ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस जो है ये जो आपको 23,700 का लेवल दिखाई दे रहा है उसको प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करके आए तो जो है हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। साथ में ध्यान हमें ये भी रखना है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसके साथ साथ ये जो RSI दिखाई दे रहा है आपको 60 के आसपास दिखाई दे रहा होगा, 56 के आसपास है, तो RSI जो है यहाँ से नीचे की तरफ घूमे तो जो है यहाँ पे हमें बेरिश मोमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक इंडेक्स पर। ओके, तो निफ्टी बैंक के चार्ट को सबसे पहले आइए हम वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो सेम टू सेम उसी प्रकार
से फॉर्मेशन बना रहा है प्राइस, जिस प्रकार से हमने देखा निफ्टी के चार्ट पर। ओके, आप यहाँ पे चार्ट पर देख रहे हो कि प्राइस किस प्रकार से यहाँ पे बिहेव कर रही है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस इस जोन को पहले रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रही थी, प्राइस यहाँ पे गई, फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर एक सेशन के बाद प्राइस यहाँ से इसको ब्रेकआउट करती है ऊपर और इसको सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रही है। ठीक है, फिर एक सेशन के बाद प्राइस ने इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने के साथ साथ यहाँ पे आपने देखा कि RSI किस प्रकार से ओवरसोल्ड जोन में चली गई। ओके, अब यहाँ पर देखो RSI जो प्राइस जो है कुछ सेशन के बाद यहाँ पे रिकवर हो रही है ऊपर की तरफ। अच्छा मोमेंट के साथ पिछले 2 वीक में हमने देखा कि अच्छे से कैंडल बना, अच्छे मोमेंट के साथ प्राइस ऊपर एडवांस हो रही है। इस दरमियान यहाँ पे आप देख रहे हो कि RSI 50 के आसपास है, 50 के नीचे है। ठीक है, RSI ने भी 50 को क्रॉस नहीं किया है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे देखो जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पे 54,700 के आसपास का जो लेवल दिखाई दे रहा है नीचे, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्यूरेट 54,500 के आसपास का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस किस प्रकार से अपना समय जो है यहाँ पे व्यतीत कर रही है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को किस प्रकार से बिहेव करना होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंट के बाद प्राइस थोड़ा सा ठहराव ले, ये ज़रूरी है, काफ़ी अच्छा साइन होता है। और देखिए यहाँ पे यदि बुलिश मोमेंट की बात करें तो प्राइस को इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा अच्छे कैंडल के साथ में इसको टेस्ट करके सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करें और प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, ये ज़रूरी है। ठीक है, जब हम बात करते हैं बेरिश मोमेंट के बारे में तो बेरिश मोमेंट के लिए प्राइस को इस जोन को, ये जो सपोर्ट को जोन दिखाई दे रहा है आपको 54,000 के आसपास, 54,200 के आसपास का जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके प्राइस जो है यहाँ से बेरिश कैंडल बनाकर जो है प्राइस यहाँ से नीचे आए, ये ज़रूरी है। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर देखो तो हमने वीकली चार्ट पर देखा था कि जो निफ्टी का प्राइस था वो एडवांस हो रहा था, यहाँ पर भी एडवांस हो रहा है, लेकिन हमने देखा था वॉल्यूम में कि वहाँ पर वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा था, यहाँ पर भी वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है। वहाँ पे RSI 50 के नीचे था, यहाँ पर भी RSI 50 के नीचे है। ठीक है, कुछ मैचिंग खा रहा है। अब आइए इसको हम बात करते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर आप देखोगे तो प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए हम इस लेवल को इग्नोर करते हैं, इस 2 लेवल के बारे में बात करो। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस तो एडवांस हो रही है अच्छे से, एक रैली बेस का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे RSI भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 56 के आसपास है RSI, और इस एडवांसिंग के दरमियान यहाँ पे वॉल्यूम जो है कम होती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों हमें यहाँ पे 2 सिनेरियो के लिए रेडी रहना है। पहला ये कि यदि बुलिश मोमेंट के लिए प्राइस को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल ये कि यहाँ पर प्राइस को एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाकर यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा। ब्रेकआउट के बाद प्राइस इसको रिटेस्ट करे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे, ये ज़रूरी है। दूसरा, यदि हम बेरिश मोमेंट की बात करते हैं तो वही होगा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आए। कैसे? इस प्रकार से, चलिए मैं आपको कैंडल को ड्रॉ करके बताता हूँ। एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आए, ठीक है, सेलिंग कैंडल के साथ प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, है ना, इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करे, फिर यहाँ से नीचे है प्राइस, ये जरूरी है। और साथ में दोस्तों यदि प्राइस इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो इसके साथ साथ हमें ध्यान ये रखना है कि क्या RSI अपने 60 के लेवल को
60 के लेवल को, ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा RSI पर, यहाँ पे क्या RSI अपने 60 के लेवल को यहाँ पे टेस्ट करके यहाँ से नीचे आ रही है। यदि यदि RSI 60 के लेवल को टेस्ट करके नीचे आ रही है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट की तरफ यानी कि सेल साइड की तरफ जो है हमें अच्छा जो है मोमेंट कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। तो ये जो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने किस प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया और हमने ये जाना कि आने वाले सेशन में प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर सकती है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को कैसे मार्केट से पहले प्रिपेयर रखेंगे अपने आप को, ताकि यदि मार्केट ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ मूवमेंट दे तो हमें आश्चर्य ना हो कि मार्केट ने ये क्या किया, उसके हिसाब से हम अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा यह कंटेंट पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला एक भी सेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।